वीडियो को ज़रूर देखें, आपको स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी। सो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। ठीक है, जो फॉर्मूलेज हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, उसी पे क्वेश्चन हमारे पूछेगा। ठीक, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी द्विघात समीकरण की। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का आपका जो व्यापक समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण, वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। सी हमारा क्या होता है? अचर पद। ठीक है, तो शून्य निकालने यानी कि शून्य एक्स के दो मान निकालने हैं। शून्य क्या होता है, इससे पहले मैंने 2.1 में समझा रखा है कि एक्स का वो मान जो यहाँ पर रखने पे इसको क्या बना देता है? ज़ीरो, उसे हम शून्य बोलते हैं। तो क्या होता है, अगर सपोज करो शून्य हमारे पास दो हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तो इसमें एक संबंध है, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला माइनस के बी अपॉन ए। ये बी है हमारा, ये ए है और ये हमारा सी है। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, ये दूसरा फॉर्मूला होता है, इसको हम अल्फा गुणा बीटा बोलते हैं और फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछा है कोई एग्जाम में। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 2.2 में। ठीक है, शून्य निकालने हैं और शून्यकों के बीच की हमें जांच करनी है। देखो, द्विघात समीकरण को हल करने के तीन मेथड पढ़ोगे आप एग्जाम इस कक्षा 10 में। एक तो तोड़ के करने वाला जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, एक होगा द्विघात समीकरण जिसे हम श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं, और एक होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। जब कुछ नहीं होता तो एक, इसकी और इसकी ना क्या करते हैं? गुणा करते हैं रफ में। 1 गुणा 8, चिन्ह नहीं देखना है अभी। 8 मतलब ऐसी दो संख्याएं लेनी है हमें जिनको गुणा करे तो 8 आता हो, और ये वाला चिन्ह देखना, और घटाने पे कितना आता हो? 2 आता हो। गुणा करने पे 8 आए और घटाने पे 2 आए, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा? 2। एक्स स्क्वायर क्या था? 4 दूनी 8, 4x घटाने पर चिन्ह था, ये घटाने का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, दूनी 8। अब इस ये माइनस बाहर है, माइनस अंदर क्या कर देंगे? गुणा। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। एक जोड़ा यहाँ से, दूसरा जोड़ा यहाँ से। अब इस जोड़े से क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब है जो दोनों में मिनिमम भागा चला जाए, जिसका इसमें एक्स का भागा इसमें भी जाएगा, एक्स का भागा इसमें भी जाएगा। एक्स बाहर निकालेंगे, यहाँ 2 बार था तो 1 बार बचेगा क्योंकि एक बाहर आ चुका है। यहाँ से भी एक्स को हमने बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा? 4। इसमें से दोनों में भागा क्या जाएगा? 2 का भागा इसमें भी जाएगा, 2 का भागा इसमें भी जाएगा। प्लस का चिन्ह यहाँ है, 2 बाहर आ गया, 2 1 कम 2, और ये एक्स बचा। 2 चौके 8, 0। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं। अगर देखो आपका ये डिफरेंट आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है, यहाँ से और यहाँ से अगर अलग अलग आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है। अगर आपका ये सेम आ रहा है तो आपने सही किया है। ठीक है, और जो 2 बार होते हैं उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकालना है उसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे। फिर क्या करते हैं, यदि
एक्स माइनस फोर बराबर जीरो रखोगे तो माइनस का फोर इधर का क्या हो जाएगा, प्लस का फोर। फिर क्या करोगे, यदि इस फैक्टर को लोगे एक्स प्लस टू बराबर ज़ीरो, सो ये प्लस का टू इधर का क्या हो जाएगा, माइनस का टू। ठीक है, तो इसे, ये हमारे शून्य का आ गए, तो इसे हम अल्फ़ा बोल देते हैं, इसे हम बीटा बोल देते हैं। अब सेकंड पार्ट में जांच के लिए बोला है, जांच मतलब संबंध वाला। ठीक है, हमें समीकरण क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट बराबर ज़ीरो, ये दे रखा था। यहाँ ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, बी क्या है, एक्स का गुणांक माइनस के टू, और सी क्या है, माइनस के आठ। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पहला पद क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी बट्टा ए। अल्फा कितना आया था, देखो चार, यहाँ रखो। बीटा कितना आया था, माइनस के दो, माइनस बी कितना हमारे पास, माइनस के दो, और ए कितना हमारे पास वन। चार प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, दो बट्टा एक, चार में से दो गया दो, इधर भी दो, आगे दोनों तरफ बराबर, तो सही है हमारा। नेक्स्ट क्या चलेगा, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। ठीक है, अल्फा हमारा कितना आया था, चार, बीटा हमारा माइनस के दो, सी हमें दे रखा था माइनस के आठ, और ए हमारे पास था वन। चार दूनी आठ, क्योंकि गुणे का संबंध होता है, माइनस के आठ, तो आया दोनों तरफ बराबर। तो जो भी आपका आंसर है वो सही भी है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आराम से हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, फोर एच स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। बस एक्स की जगह एच लिख दिया है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, ये चीज़ है। अब देखो, इसकी गुणा इसके साथ होगा, ऐसे ही दो, एक गुणा चार यानी कि चार। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको गुणा करने पे चार आता है और जोड़ने पे भी कितना आता हो, चार। गुणा करने पे भी चार है और जोड़ने पे भी चार है, तो क्या, दो दो, दो दूनी चार, और दो और दो को जोड़ोगे तो चार आएगा। दो एश प्लस लगा दिया, दो एश प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब इस नेगेटिव से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के टू एश माइनस के टू एस प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, दो का भागा इधर भी जाएगा, दो का भागा इसमें भी जाएगा। एश इसमें भी है, कम से कम एश इसमें भी है, मिनिमम पावर लेते हैं तो दो एश कॉमन आ जाएगा। दो दूनी चार, एश स्क्वायर से एश बाहर है ऑलरेडी, एक एश बचेगा, और ये पूरा दो एश एक कम दो एश पूरा बाहर आ गया। जब पूरा बाहर आ जाता है तो वहाँ पर एक बच गया, और यहाँ से जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक लेते हैं कॉमन। ठीक है, चूँकि बाहर ऋणात्मक है तो अंदर पूरा वैसा का वैसा आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर भी चिन्ह बदल जाएगा। है समान, सही चल रहा है हमारा, मतलब जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और फिर जो हमने कॉमन निकाला वो दूसरे ब्रैकेट में। तो देखो ये दोनों समान आ गए, एक ही में ही बात बन जाएगा। यदि टू एच माइनस वन बराबर जीरो, तो ये माइनस का वन इधर आकर प्लस का वन हो जाएगा। दो गुणे में है, इधर आकर बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, फिर से यदि टू एच माइनस वन बराबर ज़ीरो, तो एच बराबर इधर से भी क्या जाएगा, एक बट्टा दो। तो ये हमारा अल्फ़ा और यही हमारा बीटा है। ठीक, अब हमें जांच करनी है। जांच में देखो, हमारे पास सबसे पहले समीकरण क्या दे रखा है, फोर एच स्क्वायर
-4s+1 ये दे रखा था। यहाँ ए की जगह पे कितना है 4, बी की जगह पे -4 और सी की जगह पे क्या है +1। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या आता है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था, -β/e। अल्फ़ा भी हमारा 1/2 आया था, बीटा भी हमारा 1/2 आया था, और बी हमारे पास क्या है -4, ए हमारे पास क्या है 4। देखो लॉस ऊपर कितना जाएगा 2, जब नीचे समान होते तो ऊपर जुड़ जाता है। +4/4, 2/2, 4/4, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, सो 1 = 1। ठीक, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट पे क्या है इसके, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर C/E। प्रोडक्ट में हम कर रहे हैं तो अल्फ़ा हमारे पास 1/2 आया था, बीटा भी हमारे पास 1/2 आया था, सी हमारे पास कितने क्वेश्चन में 1 है, और ए हमारे पास 4 है। एक कम 1, 2 दूनी 4 है, बराबर दोनों तरफ सही है, यानी कि हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।